Good morning students, I am Sweetie Goyal in front of you. Today we will start our yesterday topic. In previous lecture we will discuss about respiration in organism. हमने किसके बारे में पढ़ा था? रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इसकी हमें क्यों जरूरत हुई है रेस्पिरेशन की. ठीक है. ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन से कैसे डिफरेंट होता है. Types of respiration, there are two types of respiration, one is aerobic and the second is anaerobic. What are the final products during the aerobic respiration and during the anaerobic respiration? ये सब हमने कहाँ पे पढ़ा था? हमने फर्स्ट अपने इस वीडियो में पढ़ा था. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम उसके बारे में एक्सटेंड पढ़ेंगे. कल हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनाएरोबिक. आज हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में ब्रीथिंग कि सबसे पहले ब्रीथिंग क्या होती है. तो आपका पहला टॉपिक आज का क्या है? आपका ब्रीथिंग कि ब्रीथिंग आपकी क्या है. तो स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग से आप क्या समझ रहे हैं? मैंने कल भी बताया था कि जो गैसेस एक्सचेंज होती है बॉडी में, एक बार आप बॉडी इनहेल करती है और सेकंड टाइम आपकी बॉडी क्या करती है? आउटहेल करती है, एक्सहेल करती है उसको. कि एक बार ऑक्सीजन को एंट्री कराना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग. क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग. ठीक है. एंट्री किस गैस की होती है? ऑक्सीजन गैस की होती है. और आउटसाइड कौन सी गैस बाहर निकलती है आपकी? एग्जिट किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. फिर उसके बाद यहाँ से एक टर्म आती है ब्रीथिंग के बाद, ब्रीथिंग रेट. क्या आती है आपकी सेकंड टर्म? ब्रीथिंग रेट. ब्रीथिंग रेट क्या होता है बेटा? रेट का मतलब हर जगह आपको पता होगा. रेट का मतलब क्या होता है? दर होता है. तो ब्रीथिंग रेट का मतलब ये है कि आप एक मिनट के अंदर कितने नंबर ऑफ आप कंप्लीट इनहेल और एक्सहेल कंप्लीट करते हैं. जैसे कि एक बार आपको पूरी गैस एंट्री करानी है और एक बार एग्जिट करानी है, इसको मिला के आपकी क्या होती है? वो ब्रीथिंग रेट काउंट होती है कि द टोटल नंबर ऑफ इनहेल और एक्सहेल. या तुम बोल सकते हो द टोटल नंबर ऑफ ब्रीथिंग इन ए सिंगल मिनट. एक सिंगल मिनट के अंदर आप कितनी बार ब्रीथिंग करते हैं, वो क्या आपकी ब्रीथिंग रेट है. वो क्या आपकी ब्रीथिंग रेट है. तो नॉर्मल एक ह्यूमन होते हैं आपके मिडिल एज के लिए, एडल्ट पर्सन की कितनी होती है बेटा? 15 to 18 टाइम्स. ब्रीथिंग रेट क्या होती है आपकी? 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट. It can be increased और it can be decreased according to our actions. ये हमारे काम के अकॉर्डिंग क्या होती है? इंक्रीज भी हो सकती है और हमारी डिक्रीज भी हो सकती है. अगर आप कोई हैवी वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं आप. ठीक है. आप कोई हैवी वेट उठा रहे हैं. ठीक है. कोई मशीन को आप मूव करा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं आप. तो उस टाइम के ऊपर आपकी ब्रीथिंग रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज. क्या हो जाती है? आपको बार बार तेजी से सांस आने लगती है, तो वो क्या होती है? आपकी ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करता है. ठीक है. इंक्रीज करने का हो गया मेथड. सेकंड क्या कहते हैं? डिक्रीज. डिक्रीज आप इसको तब कर सकते हो आप रेस्ट करते हो. ठीक है. आप बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, आप सोने के लिए प्रिपेयर है, तो उस टाइम पे आपकी ब्रीथिंग रेट क्या होती है? डिक्रीज होती है. क्या होती है? बिल्कुल आपकी डिक्रीज होती है. सबसे ज्यादा ब्रीथिंग रेट डिक्रीज कब होती है? मॉर्निंग में बेटा 3 AM से लेके आपके 4 AM तक, वहां पे आपकी क्या होती है? ब्रीथिंग रेट बहुत डिक्रीज हो जाती है. मोस्टली हार्ट अटैक भी उसी टाइम पे आते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आपको ये क्या कहता है? ब्रीथिंग रेट हो गया. क्या थी ब्रीथिंग रेट की? आप एक मिनट के अंदर कितने नंबर ऑफ कंप्लीट ब्रीथिंग्स आप कंप्लीट कर रहे हो. ठीक है. उसके बाद आपको इसके एवरेज हो गया. सबसे कम किस केस में होती है बेटा? ये आपके नॉर्मल एडल्ट हो गया. चिल्ड्रंस के केस में आपकी कम भी हो सकती है. ठीक है. अब बात करते हैं हम इसमें टाइडल वॉल्यूम. क्या आती है आपकी यहाँ पे? टाइडल वॉल्यूम. बेटा इस टर्म से आप क्या समझ रहे हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? कि टाइडल वॉल्यूम आपका टोटल अमाउंट ऑफ एयर होता है. क्या होता है आपका? टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो आप इनहेल करते हैं. कि आप एक टाइम पे ब्रीथिंग के टाइम पे आप इनहेल करते हैं गैसेस को. मैं सांस ले रही हूँ तो मैं भी क्या कर रही हूँ? बोल रही हूँ, और मैं अपनी गैसेस को क्या कर रही हूँ? इनहेल कर रही हूँ. इस तरह से. तो एक टाइम के ऊपर जो आप गैसेस इनहेल करते हैं, जो उसका एक मिनिमम वॉल्यूम होता है, उसको क्या बोलते हो आप? टाइडल वॉल्यूम. क्या बोलते हैं उसको आप? टाइडल वॉल्यूम बोलते हो. और ये नॉर्मल पर्सन में आपको कितना होता है? 500. ओके. ये आपका क्या था? इसका वॉल्यूम था. ठीक है. 3 टर्म पड़ी, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग रेट एंड टाइडल वॉल्यूम. अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायग्राम.
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या दिखाई दे रहा है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये आपके सामने क्या है? डायग्राम। ह्यूमन मीन्स हम, आप भी और मैं भी, हम क्या है? ह्यूमन है। रेस्पिरेटरी मतलब आपका श्वसन, और सिस्टम मतलब आपका तंत्र, ठीक है, मानव श्वसन तंत्र। फिर उसके बाद ये आता है बेटा रेस्पिरेटरी मतलब आप कैसे सांस लेते हैं। ये नहीं करेंगे आप कैसे सांस लेते हैं आप। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है कि फूड कैसे आपका स्पिल्ट होता है एनर्जी के अंदर, ठीक है, फूड कैसे आपका यूटिलाइज होता है एनर्जी के अंदर, वो क्या पढ़ते हो आप उसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हो। फिर उसके बाद बेटा तो डिफरेंस, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। ब्रीथिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है बेटा? गैसेस का एक्सचेंज। रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड का एनर्जी में ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। सेकंड हो गया। थर्ड आप इसका डिफरेंस आप इसके लिए क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स? थर्ड आप इसके लिए बोल सकते हो कि इसके लिए आपको रेस्पिरेशन में आपको एनर्जी की नीड नहीं है और ब्रीथिंग में आपको एनर्जी की नीड होती है। इस तरह से आपके क्या थे इसके डिफरेंस जो हमने कल भी पढ़े थे। अब सिस्टम पे आते हैं हमारे। आप देखो इस सिस्टम डायग्राम से पहले हम अपने खुद के ऊपर आजमाते हैं। सांस लेना, मैं कह रही हूँ श्वसन तंत्र है आपका ये, कि आप कैसे गैसेस को इनहेल करते हैं, कैसे आउटहेल करते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, ये सारा इसमें पढ़ेंगे आप। तो आप क्या करते हैं नॉर्मली सांस लेने के लिए? एक बार गैस इन और एक बार गैस आउट, ठीक है। तो इसी तरह से गैस इन कैसे होती है आपको पता है, कैसे करते हो आप? नोज से। किससे करते हो आप? नोज से। तो यहाँ पे और कभी आपकी कोल्ड हो जाती है, कफ हो जाता है, तो आपको काफी टाइम्स पे इमरजेंसी केसेस में आपको किससे? माउथ की हेल्प से भी क्या करना पड़ता है? गैसेस को इनहेल करना पड़ता है। तो अब यहाँ से बात करते हैं हम, यहाँ पे आपके टू सोर्स होते हैं, नोज एंड माउथ। नोज एंड माउथ। तो नोज वाले को हम क्या बोलेंगे? नेसल पैसेज। क्या बोलेंगे हम? नेसल पैसेज मतलब आपके नोज की कैविटी है यहाँ पे। ओरल मतलब आपकी माउथ कैविटी, ठीक है। ओरल का आपने ऐड भी देखा होगा, टूथपेस्ट के यूज में आपको ओरल कैविटी का ऐड आता है, मतलब आपके माउथ से। दोनों से आपके यहाँ पे जो मेन सोर्स है ये क्या आपका? गैसेस को इनहेल करने का। एक आपका कहते हैं ना गेट होता है, आपकी बॉडी में गैसेस कैसे एंट्री करेंगे, तो आपके दो गेट है, नोज और आपका माउथ। ओके, यहाँ से आपकी गैसेस एंट्री करती है। फिर आपके यहाँ पे एक आपका कहते हैं ना कि दोनों जो होते हैं, जो गैसेस एंट्री करती है माउथ से भी और नोज से, वो दोनों एक जगह पे आके कंबाइन होती है। यहाँ पे आपकी वो क्या हो गई? कंबाइन हो गई, ठीक है। जहाँ पे कंबाइन हो रही है उसको क्या बोलते हो? फेरनेक्स। क्या बोलते हो उसको? आपको फेरनेक्स बोलते हो, ठीक है। और उसके बाद इसको और डिवाइड करते हो लैरिंक्स में। यहाँ से बेटा फेरनेक्स होता है ना, जो फेरनेक्स होता है वो आपको कहाँ पे मिलता है? आपको यहाँ पे बैक में आप फील भी करोगे, आपको कुछ यहाँ पे मतलब आपकी नेक के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे गांठ सी कुछ मिलेगी, वो क्या होता है? आपका फेरनेक्स होता है। क्या होता है आपका? फेरनेक्स। ओके, यहाँ से टू पाइप्स में डिवीजन होते हैं। जो आपका आप खाना खाते हो, सांस लेते हो, तो वो दोनों जाते तो नीचे बॉडी में ही है, तो उनके लिए दो अलग अलग पाइप्स होते हैं। एक क्या होता है? विंड पाइप होता है, एक क्या होता है? फूड पाइप। एक क्या होता है? विंड पाइप एंड द सेकंड इज फूड पाइप। एक विंड पाइप और सेकंड क्या आपका? फूड पाइप। तो स्टूडेंट्स विंड पाइप में आप क्या करोगे? विंड पाइप में आपको एयर का एक्सचेंज करना है, एयर मूव करानी है, और फूड पाइप में आपको खाना, वाटर या आपका फूड वगैरह जो भी आप उसमें यूज करोगे। फूड पाइप को आप साइंस में क्या बोलते हो? ओइसोफेगस। क्या बोलते हो आप इसको? ओइसोफेगस। और विंड पाइप को आप क्या बोलते हो? ट्रेशिया। क्या बोल रहे हैं आप इसको? ट्रेशिया बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ से क्या होता है? फेरनेक्स में टू पाइप्स डिवाइड होते हैं। यहाँ पे फूड पाइप की हमने बात नहीं की क्योंकि हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? विंड पाइप की, ट्रेशिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? ट्रेशिया की। तो जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स क्या होता है आपका? विंड पाइप का जो आप ढक्कन बोलते हैं ना, जैसे बोतल होती है, बोतल की कैप होती है, इसी तरह आपके विंड पाइप का क्या होता है? कैप होता है, ठीक है। उस कैप को आप क्या बोलते हो? लैरिंक्स बोलते हो। क्या बोलते हो? लैरिंक्स। जिसकी वजह से आपके जो कहते हैं ना आपकी आवाज बाहर निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, वो किसकी वजह से होती है? लैरिंक्स की वजह से होती है। वो क्या आपका कैप है? किसका? विंड पाइप का कैप है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये बायोलॉजी में।
ये ट्रेशिया था, ट्रेशिया में आपको दिख रहा है, आपको ये क्या है, क्रॉस क्रॉस लाइंस है। क्रॉस क्रॉस लाइंस का मीन्स यहाँ पे मतलब आपके ऐसे राउंड में, ये नहीं कि आपका एक इस तरह से पाइप है, यहाँ पे आपकी जो आपको विंड पाइप है वो कैसे आपका राउंडिंग में अटैच है, कि आपकी रिब्स के टाइप में, ठीक है, अटैच है। उसके बाद जो आपको ये दो शेप दिख रही है 1 और 2, इनको क्या बोलते हो आप, लंग्स। क्या बोलते हो आप इनको, लंग्स बोलते हैं, ठीक है। लंग्स आपकी कितनी होती है, 2 होती है, और ये आपकी क्या है, लंग्स है, जो किससे कनेक्ट, आपके विंड पाइप से कनेक्ट है। एक विंड पाइप 2 में स्प्लिट हो जाता है बेटा, और उसके स्प्लिट होने को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकी। की एक मेन पाइप 2 पाइप्स में स्प्लिट हो गया छोटे छोटे में, और वो छोटा भी किसमें हो गया, बहुत सारे छोटे में, उनको क्या बोलते हैं आप, ब्रोंकी। क्या बोलते हैं आप उनको, ब्रोंकी, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रोंकी होते हैं, इनके जो आउटसाइड होते हैं, आउटसाइड में क्या होते हैं आपके, एल्वेओल होते हैं। क्या होते हैं, एल्वेओल। ये इट मींस ये क्या होते हैं, बैलून टाइप होते हैं। क्या होते हैं आपके, बैलून टाइप स्मूथ होते हैं, जिनके अंदर गैसेस आती है तो वो फूल जाते हैं, और जब जाती है तो वो सिकुड़ जाते हैं। इस तरह से वो काम करते हैं। ये आपने इसका क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर। और इसके जो लास्ट में नीचे है वो क्या आपका, डायफ्राम। वो क्या आपका, डायफ्राम। अब हम समझाते हैं अपनी बॉडी के अंदर क्या हुआ बेटा। आप सांस लेते हैं, यहाँ से किसके थ्रू जाता है, विंड पाइप के थ्रू जाता है। उस विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ट्रेशिया। तो यहाँ से फिर आपका, आपने देखा होगा यहाँ पे आपके इस जगह पे आपको क्या होती है, हड्डी फील होती है। क्या होती है आपको, हड्डियां। तो जहाँ पे वो हड्डियां हैं वो किसकी जगह है, आपकी लंग्स की। वो किसकी जगह है, लंग्स की। लंग्स को कवर किया जाता है बेटा उन बोन्स के थ्रू। उन बोन्स को क्या बोलते हो आप, रिब्स केज। क्या बोलते हैं आप उनको, रिब्स केज, ठीक है। यहाँ पे आपकी बॉडी में जो आपको ऐसे इस तरह से एक के बाद एक आपको जो हड्डियां फील होती है वो क्या होती है आपकी, रिब्स केज। क्या होती है, रिब्स केज। और ये किस में यूज की जाती है, टू प्रोटेक्ट लंग्स। लंग्स बहुत क्या होती है बेटा, फ्लेक्सिबल होती है, स्मूथ होती है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, रिब केज का। किसका यूज करते हो, रिब्स केज का। मतलब एक पिंजरा होता है आपके बोन्स का, जो किनके चारों साइड होता है, लंग्स के चारों साइड होता है, ठीक है। हो गया इतना। अब आपका काम कैसे करता है ये, जैसे आपकी विंड एंट्री करती है लैरिंक्स के थ्रू, यहाँ पे एंट्री करेगी, आपके बैलून्स क्या होते हैं यहाँ पे, ये जो आपके ब्रोंकी के आगे लगे हुए हैं ये क्या होते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। और जब फिर उसके बाद ये सिकुड़ते हैं तो जो ये सारी गैसेस है फिर वो वापस जाती है और वो आपके माउथ के थ्रू ही बाहर निकल जाती है। इसमें 2 फंक्शन होते हैं, बीच में एक हार्ट और आता है। हार्ट से कनेक्ट करके भी होता है कि जो आपने ऑक्सीजन ली है वो किस में यूटिलाइज होगी, आपके पूरे ब्लड में सर्कुलेट, आपके हार्ट के पास जाएगी, ठीक है। और हार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो आपके लंग्स के थ्रू बाहर निकलती है, नोज से। तो वो सारा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, डायग्राम क्या होता है, इसमें क्या क्या इसके कहते हैं पार्ट्स है, ठीक है। डायग्राम के पार्ट्स और कैसे ये काम करता है कि आपकी नोज से सांस आती है, आपको नोस्ट्रिल से। आपको पता है नोज में आपके क्या होते हैं, स्मॉल थिन हेयर्स होते हैं। फिर वो क्वेश्चन कहता है कि थिन हेयर्स क्यों होते हैं, ठीक है। नोज में थिन हेयर्स का काम क्या है कि बेटा इसका रीजन ये होता है कि जो डस्ट पार्टिकल बाहर से आते हैं वो क्या करते हैं, नोज हेयर्स के चिपक जाते हैं और आपकी बॉडी में एंट्री नहीं कर पाते, इसीलिए नोज में हेयर्स होना नेसेसरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन कहता है कि आवाज किसकी वजह से आती है, लैरिंक्स की वजह से आती है। ट्रेशिया कैसा होता है बेटा, सर्कुलर शेप में होता है। फिर उसके बाद लंग्स हो गई। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है डायफ्राम पे। किस पे बनता है आपका, डायफ्राम पे। डायफ्राम देखो आप खुद नोटिस करना, एक बार आप अगर सांस लेते हो तो आपका जो यहाँ से लंग्स है ये क्या होती है, ऊपर मूव करती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो नीचे जाती है। जैसे होता है ना शोल्डर का मूवमेंट भी देखा होगा, एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे जा रहा है। तो जब आप सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, डायफ्राम ऊपर की साइड जाता है। तो मतलब जो ये शेप है ये क्या होती है, ये ऊपर जाती है, ये ध्यान से तो फिक्स है, ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो जब आप क्या करते हो, गैसेस का इनहेल करते हो, क्या करते हो, इनहेल। तो डायफ्राम क्या होता है आपका, मूव्स अपवर्ड। क्या होता है, अपवर्ड मूव करता है एक्सहेल में। जब आप क्या कहते हैं, सांस बाहर निकालते हो तो कैसे मूव करता है आपका, डाउनवर्ड। कैसे मूव करता है, डाउनवर्ड। क्योंकि बेटा जब गैसेस आप इनहेल करते हो तो आपकी लंग्स को क्या चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए। आप कुछ भी चीज अपने बॉडी के अंदर लेके आओगे तो कुछ स्पेस होगा तभी तो लेके आओगे। तो ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं इनहेल के टाइम पे। तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होती है लंग्स।
आपसे कोई पूछता है लंग्स किसके केस में एक्सपेंड होती है, इनहेल और आउट एक्सहेल। तो जब आपको किसी चीज को बाहर निकालना होता है तो आप ये शो करते हो कि आपके पास जगह ही नहीं है, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा आपका, सिकुड़ना कब होगा आपका, एक्सहेल के केस में, और आपका एक्सपेंड कब होगा, इनहेल के केस में। ठीक है, तो यहाँ से इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पूरा डायग्राम बनाना चाहिए, आना चाहिए, इसके पार्ट्स के नाम आने चाहिए आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्वेश्चंस के आपके नोज में थिन हेयर्स क्यों होते हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्स क्या है आपका, लंग्स कितनी होती है आपकी, ट्रेशिया कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसका नाम क्या है, ठीक है, डायफ्राम कैसे मूव करते हैं इनहेल के दौरान, एक्सहेल के दौरान कैसे मूव करते हैं, ये सारा आप इस चैप्टर में आपने इस आप टॉपिक में पढ़ेंगे। ये आज आपका क्या था, काम था, और इसको आपको अच्छे से पढ़ना और याद करना। थैंक यू।